हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइज आप सब जानते हैं हमने टेलीग्राम क्विजेज स्टार्ट कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर और मैं लेके आ चुका हूं टेलीग्राम क्विज नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन वीडियो, जो कि रहेगी हमारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के ऊपर। गाइज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जो क्विज हमने लेना शुरू किए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया है गाइज, और ऐसा ऐसा मॉडरेट से टफ लेवल तक हम मूव करेंगे। तो हमारे साथ अभी जुड़ जाइए गाइज, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एमके क्लासेस, जहाँ पर आप हमारे डेली क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली 2 क्विजेस हम अपलोड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जाइए गाइज और compete करिए टॉपर्स के साथ। चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स इन ईसीजी एंड डायलिसिस मशीन्स। हॉस्पिटल्स में जो ईसीजी और डायलिसिस मशीन्स होती हैं उसमें किस तरह के कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आपको ऑप्शंस में प्रोवाइडेड हैं, जैसे डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग और माइक्रो कंप्यूटर। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा हॉस्पिटल्स में जो ईसीजी और डायलिसिस मशीन्स होती हैं उनमें हमेशा हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो होते हैं जो कि पोजेस करते हैं कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिजिटल एज वेल एज एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, इन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ जो पोजेस करते हैं उनको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। क्लियर है गाइस, हाइब्रिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आपको यहाँ पे बताना है दीज कंप्यूटर्स वर्क्स बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। ऐसे कौन से कंप्यूटर्स हैं वो जो कि वर्क करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं गाइस, 0 एंड 1। ठीक है, 0 और 1 को कैलकुलेट करके कौन से कंप्यूटर्स काम करते हैं वो आपको बताना है। काफ़ी ईजी से क्वेश्चन हैं गाइस, आज कंप्यूटर का हमारा फर्स्ट ये क्विज़ है। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर एक लेवल के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है रेगुलर बेसिस पर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप सब जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो उसी डाटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं जो कि एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दैट मीन्स डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क्स बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। क्लियर है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट मीन्स एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। आपको यहाँ पे बताना है जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो किसकी सप्लाई पे काम करते हैं। कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस की सप्लाई पे, इलेक्ट्रिक पल्सेस बट नॉट कॉन्टीन्यूस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ। गाइस अभी आपको यहाँ पे राइट आंसर इसका मार्क करना है। तो आप सबको पता है एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो हमेशा कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस की सप्लाई के ऊपर काम करते हैं। होप आपको तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं यहाँ पर कवर हो चुकी होंगी। एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं, सप्लाई ऑफ कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर काम करते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो इन दोनों यानी कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स दोनों की जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करते हैं, यानी कि वो बाइनरी डिजिट्स पे भी काम करते हैं और कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस पर भी काम करते हैं। कौन से, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। क्लियर है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर। आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा इंडिया का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था गाइस। परम, प्रत्युष, तियान्हे 2 या फिर परम ईशान। तो हमेशा याद रखिएगा प्रत्युष जो था वो इंडिया का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था। क्लियर है गाइस, याद रखिएगा अच्छे से। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। आपको यहाँ पे बताना है पहला सुपर कंप्यूटर जो कि डेवलप हुआ था इंडिया में वो कौन सा था। परम, क्रेवन, परम ईशान या फिर ईपीरैम। आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं गाइस आज के लेक्चर में, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का है परम। परम जो था पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि इंडिया में डेवलप किया गया था। और इससे पहले हमने किया प्रत्युष, वो क्या था, इंडिया का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। कंफ्यूज नहीं होना है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं तो कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। परम जो है पहला सुपर कंप्यूटर है जो डेवलप हुआ था इंडिया में। अब बात आती है पाम टॉप कंप्यूटर जो होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट पीसी या फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर गाइज वो कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके हाथों की पाम में फिट हो जाते हैं, तो इनका दूसरा नाम गाइज है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। ठीक है, याद रखिएगा हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स जो हैं उनको हम पाम टॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं, या फिर जो पाम टॉप कंप्यूटर हैं उनको हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी कहते हैं। क्लियर है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
That is question number 7th. Complete electronic circuit with transistors and other electronic components on the small silicon chip is called. वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जिसके ऊपर ट्रांजिस्टर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं एक सिंगल स्मॉल सी जो सिलिकॉन चिप होती है उसके ऊपर जो है फिट किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है. वर्क स्टेशन, CPU, मैग्नेटिक डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर कम्प्लेक्स सर्किट. ठीक है, आपको ये बताना है कि वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसके ऊपर ट्रांजिस्टर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं एक स्मॉल सिलिकॉन चिप के ऊपर फिट किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं. तो गाइस उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC. ठीक है, IC इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट. याद रखिए गाइस, इंटीग्रेटेड सर्किट इज द राइट आंसर हियर. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मेड विद. थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो किनके द्वारा बनाए गए थे गाइस, वो आपको बताना है. ठीक है, बायोचिप्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब या फिर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स. आप सबको पता है गाइस, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनको बनाया गया था विद द यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. सिमिलरली जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे आप सब जानते हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें क्या किया गया था, उनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था. और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया था. और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में किसका यूज़ किया गया था बताइए कमेंट्स में. ठीक है, कमेंट्स बताइए कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में किन का यूज़ किया गया था गाइस. क्लियर है, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ICs का यूज़ किया गया था. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. अबैकस कैन परफॉर्म. आपको यहाँ पे बताना है अबैकस जो है वो क्या परफॉर्म कर सकता था. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बोथ 1 and 2. बताइए. अबैकस आप सब जानते हैं जो कि चाइना ने डेवलप किया था. बताइए इससे वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता था. तो दोस्तों याद रखिएगा, वो परफॉर्म कर सकता था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. दैट मीन्स बोथ 1 and 2. ठीक है, अबैकस कैन परफॉर्म बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th. द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कार्ड. नेपियर्स टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई थी कैलकुलेशंस के लिए, उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं वो आपको बताना है. नेप्टोलॉजिया, बाइवोलॉजिया, सेमीकंडक्टर या फिर रैप्डोलॉजिया. ठीक है, बताइए गाइस. नेपियर्स बोन्स आप सब ने कंप्यूटर की हिस्ट्री में पढ़ा होगा. नेपियर्स बोन में जो नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसको हम क्या कहते हैं वो बताना है आपने. तो गाइस उसे हम कहते थे रैप्डोलॉजिया. ठीक है, रैप्डोलॉजिया इज़ द राइट आंसर है. यानी कि जो नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी कैलकुलेशन के लिए उसे हम कहते हैं रैप्डोलॉजिया. चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज. वो फर्स्ट कंप्यूटर जिसने स्टोरेज प्रोवाइड की वो कौन सा था. ठीक है ना, ऐसे तो बड़े सारे कंप्यूटर्स थे लेकिन पहला कंप्यूटर जिसने जो स्टोरेज प्रोवाइड की वो कौन सा कंप्यूटर था वो आपको बताना है गाइस. डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, बताइए. तो याद रखिएगा गाइस, एडजैक इज़ द राइट आंसर है. ठीक है, एडजैक इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज. क्लियर है, एडजैक की फुल फॉर्म और एडवैक की फुल फॉर्म होप आपको कवर होगी. अगर नहीं कवर है तो कमेंट्स में बताइए, अच्छे से आपको रिवाइज भी हो जाएगी. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th. इट इज़ द साइंस दैट अटेम्प्टेड टू प्रोड्यूस द मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन्स डू. एक वो साइंस जो कि अटैम्प्ट कर रही है कि वो प्रोड्यूस करेगी ऐसी मशीन्स जो कि जिनकी सेम इंटेलिजेंस होगी जैसे कि ह्यूमन्स की इंटेलिजेंस होती है. वो साइंस, उस साइंस को हम क्या कहते हैं. नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, साइमुलेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो गाइस उस साइंस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा. होप आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी. काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं गाइस ये सभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, उसके बाद टफ लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स. इनमें से कौन सी जो है वो डील कर रही है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और यूज़ ऑफ रोबोट्स के साथ. रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो कंप्यूटर या फिर क्वांटम कंप्यूटर. तो गाइस
इन सब के साथ यानी कि डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स के साथ डील कर रही है रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो गाइस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, परम वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ठीक है, और प्रत्युष जो था वो था इंडियाज फर्स्ट मल्टी पैटल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, वेयर एज सिद्धार्थ इज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। क्लियर है गाइस? तीनों में आपको होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पहला कंप्यूटर जो था इंडिया का वो था सिद्धार्थ, इसके बाद पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का था परम, और इसके बाद पहला मल्टी पैटल ऑफ सुपर कंप्यूटर जो था इंडिया का वो था प्रत्युष। क्लियर है गाइस? अगर आपको डाउट है तो आप कहीं पे साइड पे लिख सकते हो ताकि आपको दोबारा कंफ्यूजन इसमें ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम मूव करते हैं। सिस्मोग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ। सिस्मोग्राफ जो है वो किसकी एग्जांपल है? एनालॉग कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर की, हाइब्रिड कंप्यूटर की, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सिस्मोग्राफ जो है वो है एग्जांपल एनालॉग कंप्यूटर्स की, बिकॉज इट वर्क्स विद द सप्लाई ऑफ कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस। क्लियर है गाइस? तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो कि थे क्विज नंबर 6 के। अगर आपको कोई कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में है या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर से जो है आपकी कंफ्यूजन उसमें आपकी कवर कर देंगे। अगर गाइज़ अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर आप हमारे सभी जो क्विज़ेस हैं उनकी PDFs डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम गाइस MK क्लासेस है और वहाँ पर डेली क्विज़ेस भी हो रहे हैं, तो आप क्विज़ेस भी अटेंड कर सकते हो और कंप्यूटर्स के साथ compete कर सकते हो गाइज वहाँ पर। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।